गांव छोटा था, नाम था हरिपुर। वहां एक परिवार रहता था, पिता रमेश, मां सीता और उनका 10 साल का बेटा आरव। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को ठीक 3 बजे घर की छत पर कदमों की आवाज आती, थक थक थक। पहले सबने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन एक रात आरव अचानक उठ बैठा। उसने साफ सुना, किसी ने उसके कान के पास धीरे से कहा, डरो मत, मैं हूं। आरव कांप गया। सुबह उसने मां को बताया। सीता ने कहा, बेटा सपना होगा। लेकिन उस रात फिर वही हुआ। इस बार आवाज साफ थी, समय आने वाला है, तैयार रहना। अब परिवार सच में डर गया। पंडित को बुलाया गया, घर में पूजा करवाई गई, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि और साफ होती गई। एक रात रमेश ने हिम्मत की, वो छत पर गया। अंधेरा था, हवा चल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो नीचे लौटने लगा, उसका पैर फिसला। वो छत के किनारे से लटक गया। नीचे गहरी जमीन, मौत बस 1 सेकंड दूर थी। सीता नीचे से चीख रही थी, आरव रो रहा था। तभी उसी आवाज ने फिर कहा, हाथ दाईं तरफ बढ़ाओ। रमेश ने बिना सोचे दाईं तरफ हाथ बढ़ाया। वहां एक लोहे की रॉड निकली हुई थी, जिसे उसने पकड़ लिया। वो ऊपर चढ़ाया। सब हैरान थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन गांव में खबर आई, रमेश की फैक्ट्री में बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। जिस दिन वो गिरने वाला था, उसी दिन फैक्ट्री का एक हिस्सा ढह गया, और जिस जगह रमेश काम करता था, वो हिस्सा पूरी तरह टूट गया। अगर वो उस दिन काम पर गया होता, तो शायद आज जिंदा नहीं होता। अब सबको समझ आने लगा, वो आवाज डराने नहीं आई थी, वो बचाने आई थी। लेकिन क्यों? रात को फिर वही 3 बजे आरव उठा। इस बार उसने डरने के बजाय आंखें बंद की। धीरे से बोला, अगर आप हमें बचा रहे हो तो धन्यवाद। और पहली बार आवाज में कोमलता थी। मैं हमेशा था, तुमने बस विश्वास नहीं किया। अगले दिन रमेश ने तय किया, अब से हर सुबह परिवार मिलकर प्रार्थना करेगा, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, कभी कभी परमात्मा दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमारे चारों तरफ होते हैं। हमें गिरने से पहले चेतावनी देते हैं, हमें टूटने से पहले संभाल लेते हैं, और कई बार डर के रूप में भी वो हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। उस रात पूरा परिवार एक साथ बैठा। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, कृतज्ञता के। सबने हाथ जोड़कर कहा, हे परमात्मा, हमें समझ नहीं थी, हम डर गए, लेकिन आपने हमें हर कदम पर संभाला। आपकी रहमत के बिना हम कुछ भी नहीं। आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने हम पर कृपा की। और उस दिन के बाद 3 बजे की आवाज कभी नहीं आई, क्योंकि अब डर की जरूरत नहीं थी, विश्वास आ चुका था।